हेलो हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि घड़ी में कोई भी टाइम दिया हो, घड़ी में कोई भी टाइम दिया हो, उस टाइम के बीच में जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो सही समय हम कैसे निकालेंगे कम से कम टाइम में। ठीक है, जैसे 4 से 5 के बीच में कोई पूछे आपसे कि जब 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयों के बीच मीन्स 90 दोनों सुइयों मतलब मिनट हैंड एंड आवर हैंड्स, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बताइए घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन, 5 और 6 के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बताइए घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 4 से 5 के बीच में क्या 90 डिग्री एक ही बार बनेगा या 2 बार बनेगा। ऐसे ही कोई भी टाइम दिया जा सकता है आपको, मीन्स किसी भी टाइम के बीच का ड्यूरेशन दे करके पूछेगा कि अगर इस टाइम के बीच में दोनों हैंड्स के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो बताइए उस टाइम पे उन दोनों घड़ी में ठीक समय क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बिल्कुल आसान तरीका लेकर के आए हैं आपके पास कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 1 सेकंड में करके चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 1 सेकंड में करके चले जाएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टार आप ठोंक सकते हो ठोंक लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हमेशा। आज के टाइम में किसी भी बोर्ड का ये प्रिय क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है, आपको समझना है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब भी किसी भी टाइम के बीच में जब भी दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप मुझे बताइए घड़ी देख करके, अगर घड़ी पहन रखे हैं तो या फिर आपको दीवार में टंगी है तो उसको देख करके बताइए कि जब भी दोनों किसी भी टाइम के बीच में दो हैंड्स के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो उन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप आएगा। मीन्स उन दोनों हैंड्स के बीच में कितने मिनट का हैंड गैप आएगा। दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे देखिए, समझिए, मैं आपको फिगर यहाँ पे बना रखा हूँ। मिनट हैंड्स आपका कहाँ पे है, 12 पे है, एंड घंटे वाली सुई कहाँ पे है, 3 पे है। और आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में इन दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा ना। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में 5, 5, 10 और ये 5, 15 मिनट का गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। कितने मिनट का गैप आ रहा है, 15 मिनट का। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई ना कि जब भी दोनों हैंड्स के बीच में, जब भी दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब भी दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वो हमेशा एक दूसरे से 15 मिनट का गैप मेंटेन करेंगी। ये बात समझ में आ रही है, पक्का। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जब भी दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा वो हमेशा एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होंगी या 15 मिनट का गैप मेंटेन करेंगी। क्लियर है, ठीक है। अब मैटर ये नहीं करता कि मिनट हैंड्स आपका घंटे वाली सुई से पीछे है या फिर इससे आगे। भाई ये आगे भी तो जा सकता है, ऐसे। मैटर ये नहीं करता कि वो घंटे वाली सुई से पीछे जा कर के 15 मिनट का गैप मेंटेन कर रहा है या घंटे वाली सुई से आगे जा कर के 15 मिनट का गैप मेंटेन कर रहा है। मीन्स जब भी वो घंटे वाली सुई और मिनट हैंड के बीच में 15 मिनट्स मीन्स 15 मिनट का गैप मेंटेन होगा, वो हमेशा एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस 3 से, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे इस टाइम पे अगर मैं इससे पूछूं यहाँ पे तो 3 घंटा देखिए पीछे जा रहा है ना, ये घंटे वाली सुई आपकी 3 पे है और इससे 2, 1 और ये 12, 3 घंटा पीछे और इससे 3 घंटा आगे जाने पर ही बन रहा है। सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे आपको समझा दूँ दोस्तों, एक बार इस सिचुएशन को आप समझ लीजिएगा और ये जैसे ही आपके पास समझ में आ जाएगी फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो मैं आपको 1 सेकंड में समझा दूंगा, बट पहले आप इसको समझिए। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि यहाँ पे कितना है 3, 1, 2,
4 5। मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में जब दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो घड़ी में एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। तो दोस्तों बताइए 90 डिग्री की सिचुएशन कब कब बनेगी। एक जब ये मिनट हैंड्स आपका यहाँ से मूव करके कहाँ पे आएगा, 1 के सामने, मीन्स देखिए 3 घंटे का मेंटेन कर रहा है गैप या नहीं कर रहा। 3 घंटे पीछे जाने पर तो 1 पे पहुँचेगी सुई आपकी, और ऐसे ही 3 घंटा आगे जाओ, यहाँ पे 4 3 7 आ जाएगा। तो अब देखिए शॉर्टकट देखिए इसका, जैसे मैंने कहा 4 से 5 के बीच में, 4 से मेंटेन करना है आपको, 4 से मेंटेन करना है आपको 15 मिनट का गैप दोस्तों। तो यहाँ से +3 कर दो और यहाँ से -3, मीन्स एक बार 4 से पीछे जब मेंटेन होगा गैप और एक बार जब 4 से आगे मेंटेन होगा गैप। कितने मिनट का, 15 मिनट का। तो 4 - 3 1, 4 + 3 7। ये तो दोस्तों क्या बता रहा है कि जब ये मिनट वाली सुई आपकी यहाँ से घूम के 7 पर आ जाएगी तब मेंटेन करेगी गैप, और जब ये एक बार 3 घंटा पीछे होगी मतलब 1 पर होगी तब गैप मेंटेन होगा। बट ये अभी मिनट वाली सुई की लोकेशन दिखा रहा है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किस में, मिनट में। आप जानते हैं कि 1 घंटे के बीच में गैप होता है मात्र 5 मिनट का, है ना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 7 तक आ चुका है। जब 1 घंटे के बीच में मीन्स 12 से 1 के बीच में भाई 5 मिनट ही तो होते हैं, तो ऐसे ही 12 से 7 के बीच में मीन्स ये सुई को जब यहाँ से घूम करके यहाँ पे आना होगा, 7 पे आई होगी तो 7 घंटे चली होगी। इसका मतलब कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 5 मिनट ही रह जाएगा और ये बन जाएगा 35 मिनट। ठीक है, दोनों को 12/11 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, ये 12/11 आप इसको ऐसे माने कि ये 12/11 आपका जो है ना एग्जैक्ट टाइम मल्टीप्लायर है। क्या है, एग्जैक्ट टाइम मल्टीप्लायर। अगर इतना करने के बाद इस पर हम 12/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों टाइम आपके आ जाएंगे। मीन्स 4 और 5 के बीच में जहाँ जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, वो दोनों टाइम आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको बड़े आसानी से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने करूँगा, बिल्कुल फटाक से 1 सेकंड के अंदर ना हो तो बताना मुझे आप। 12 × 5 = 60, 60/11, और ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 और 6 42/11। डिवाइड कर दो ना भाई, 11 × 5 = 55 और 5 11, 5 कंप्लीट 5/11, 5 से ही 5/11 मिनट आ गया दोस्तों आपका ये। और ये देखिए कितना आ गया, 11 × 3 = 33, 9 42, 90 हो गया, 11 × 8 = 88 और 2/11 मीन्स 38 मिनट। 38 से ही 2/11 मीन्स एक टाइम आपका आएगा कब, 4:05 से ही 5/11 मिनट आएगा, और दूसरा आएगा 4:38 2/11 मिनट। तो दोस्तों ये है आपके दो टाइम, यही है दोनों टाइम जहाँ पे 4 से 5 के बीच में मिनट हैंड और घंटे वाली सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल मेंटेन हो रहा है। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना, जो भी टाइम दिया हो उसके पहले वाले टाइम में एक बार +3 एक बार -3, एक बार +3 और एक बार -3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी कि घंटे वाली सुई की लोकेशन, मिनट वाली सुई की लोकेशन कहाँ पे रहेगी, 1 पे रहेगी एक बार और एक बार 7 पे रहेगी। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 5 × 1 = 5 और ये 7 × 5 = 35। एग्जैक्ट टाइम निकालना है। देखो ये जो आएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4:05 या फिर 4:35, ये तो एक अप्रॉक्स टाइम आया भाई, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 12/11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 12/11 से यहाँ मल्टीप्लाई, और कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, कैलकुलेशन तो आप जानते ही होंगे, है ना।
ये वो भी सिखाना पड़ेगा? नहीं भाई, सीख के आओ वो चीज़, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कमाल इसी ट्रिक का। और आप भी अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे दौड़ के। देखिए 5 से 6 के बीच में पहले वाले टाइम में एक बार +3, एक बार -3, 5 3 8 और 5 से -3 गया 2। 5 से मल्टीप्लाई करो भाई फटाफट से। 5 दूनी 10 मिनट आ गया, 8 5 40 मिनट। 12/11 से मल्टीप्लाई, 12/11 से मल्टीप्लाई, 120/11 ये आ गया। 12 चौके 48, 480/11 डिवाइड करो। 11 दाम को 120, 10 सही 10/12 और ये आ गया 12 चौक 8 5 40, ठीक है। 12 चौके 48, 11 से डिवाइड करो। 11 3 33, 11 चौके 44 और 4, 11 3 33, 7/11। 11 चौके 44, 4 बचा 40 हो गया। 11 3 33, 7 बट गया रिमाइंडर। तो आपके पास टाइम दोस्तों क्या आ गया, एक बार टाइम आ जाएगा आपके पास 5:10 से ही 10/11 और एक बार टाइम आपके पास आ गया कितना, 5:43 7/11। ये आपके पास एग्जैक्ट टाइम है दोनों, जहाँ पे दोनों हैंड्स के बीच में क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।